इसमें कुछ नहीं है। लर्निंग इंडिकेटर्स ये हैं बच्चों का परफॉर्मेंस असेस करने के लिए। बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है, बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है। ओके, वो पैरामीटर्स कैसा आइडेंटिफाई करना, डेली जो है 4 to 5 स्टूडेंट्स को कीन ऑब्जर्व करना, तभी आपको पता चल जाएगा बच्चे क्या क्या कर रहा है। ओके, वो सब असेस करना है उसमें कैसा है, तब आपका उससे आसानी होगा असेस करना, तब जो डिसीजन ले सकते हैं। ये है लर्निंग इंडिकेटर्स। आज हम देखेंगे कुछ लर्निंग इंडिकेटर्स, उसको कैसा असेस कर सकते हैं। हाँ, हेलो, दिखाई दे रहा है ना सिलेबस? सर। इसमें कोई तो डाउट नहीं ना? पर्पस ऑफ असेसमेंट, हेलो, पर्पस ऑफ असेसमेंट हो गया। लर्निंग इंडिकेटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें टाइप ऑफ इंडिकेटर्स तक कल डिस्कस किए, फिर भी आज मैं दिखा दूंगा। फिर कुछ एग्जांपल्स देंगे इंडिकेटर्स क्या क्या है। लर्निंग इंडिकेटर्स में असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी कैसा करते हैं, एक्टिविटी को कैसा असेस करना है, और बच्चा प्रेजेंटेशन करता है, प्रेजेंटेशन को कैसे असेस करना है। दीज आर लर्निंग इंडिकेटर्स। एक्टिविटी एक लर्निंग इंडिकेटर है, प्रेजेंटेशन भी एक इंडिकेटर है। गुड आप गुड आफ्टरनून सर। सर आवाज नहीं आ रही है सर। हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे, बी बी पार्ट कंप्लीट करेंगे अगर टाइम परमिट करता है, और सी को भी चले जाएंगे। ओके, बी में अब लोग, अभी हम लोग बी में हैं। ओके, असेसमेंट फ्रेमवर्क में 5 कंपोनेंट्स के अंदर डिस्कस, 5 हेडिंग्स के अंदर डिस्कस कर रहा है। एक हेडिंग जो है पर्पस ऑफ असेसमेंट हो गया है, सेकंड हेडिंग में है हम लोग लर्निंग इंडिकेटर्स, फिर थर्ड हेडिंग है टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट। टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट में क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा क्वेश्चन आता है इसमें, टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ असेसमेंट में। फिर वो डिस्कस करेंगे। रिकॉर्ड एंड रिपोर्टिंग फोर्थ कंपोनेंट है। फिफ्थ कंपोनेंट रिफ्लेक्टिंग प्रोसेस है। 5 कंपोनेंट्स असेसमेंट फ्रेमवर्क में। ओके, ये 5 कंपोनेंट्स यूज करते हुए एक ब्रॉडर आउटलाइन तैयार करना है फ्रेमवर्क के लिए, मतलब असेसमेंट के लिए। इसको कहा जाता है असेसमेंट फ्रेमवर्क। एक आउटलाइन है, ब्रॉडर आउटलाइन फॉर कंटिन्यूस असेसमेंट। ओके, इसमें हम लोग सेकंड टॉपिक, सेकंड कंपोनेंट लर्निंग इंडिकेटर्स डिस्कस कर रहा है। लर्निंग इंडिकेटर्स ये है बच्चों का परफॉर्मेंस को असेस करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है, उस पैरामीटर्स को हम लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। लर्निंग इंडिकेटर्स हम जो कल डिस्कस किए हैं, देखिए, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी, क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, दिखाई दे रहा ना? यस सर। Word 5. Okay. Observation and inquiry, classification and experimentation, collection of data, recording and reporting of data, communication skills, providing explanation, drawing conclusions, applications to day-to-day life, values, attitude and concern. ये कल डिस्कस किए हम। ऑब्जर्वेशन कैसे कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरी में क्या क्या देख सकते हैं, क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कलेक्शन एंड रिकॉर्डिंग रिपोर्टिंग डेटा, एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, ड्राइंग कंक्लूजन्स एंड एप्लीकेशंस टू डे टू डे लाइफ, वैल्यू, एटीट्यूड एंड कंसर्न। ये 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 कैसा आया है, ये लर्निंग इंडिकेटर्स जो है ये कैसा, हर रोज टीचर जो है 4 to 5 स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करते हुए ये लर्निंग इंडिकेटर्स को बच्चों के अंदर देख सकते हैं। कैसा बच्चा जो है ना डे टू डे लाइफ में कैसा अप्लाई कर रहा है, कैसा वैल्यू दे रहा है सब्जेक्ट को, क्या एटीट्यूड है। ओके, ये सब various indicators of learning are linked to each other।
एक दूसरे से मैप होता है, कंफ्यूज नहीं होना। वन टास्क कैन असेस मेनी इंडिकेटर्स, वन टास्क कैन असेस मेनी इंडिकेटर्स, also there may be overlapping of indicators. Students observe, discuss, express, explain, analyze and classify. Students observe, discuss, express, explain, analyze and classify. They also question, analyze and perform experiment. They can take initiative, share their ideas and help each other. Many processes may take place together. Many processes may take place together. Though learners are engaged with one kind of process more deeply at some time, teacher can assess the learners in holistic manner so as to assess more than one indicators at the same time. Examples of performance-based assessment for activity, oral presentation, group work, specifying their various parameters have been given below. कुछ parameters दिया गया यहाँ learning indicators assess करने के लिए। ओके, अभी समझ में आया ना लर्निंग इंडिकेटर्स क्या है? एक टेस्ट देख के बच्चों के ऊपर डिसीजन नहीं लेना है, बहुत सारा देखना पड़ता है, बहुत सारा बच्चों को ऑब्जर्व करना है। बच्चों के अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स क्या है, बच्चा एक दूसरे से कैसे डिस्कस कर रहा है, बच्चा कैसा एक्सप्रेस कर रहा है, कॉन्सेप्ट के ऊपर कैसा क्या एक्सप्रेशन है इनका, कैसे एक्सप्रेस कर रहा है, एक्सप्लेन कैसा कर रहा है, एनालाइज, क्लासिफाइज, ये सब इनका आइडियाज शेयर करना एक दूसरे से, ये सब देखते हुए आप लर्निंग इंडिकेटर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस लर्निंग इंडिकेटर्स की मदद से। हाँ सर, अभी जो हम लोगों का असेसमेंट होता है ओके बीएड में, वो भी लर्निंग असेसमेंट का ही एक पार्ट है, चूंकि वहाँ अटेंडेंस का भी वो देखा जाता है, प्रेजेंटेशन भी देखा जाता है, बहुत सारे चीज को देख करके रिजल्ट दिया जाता है। तो कह सकते हैं कि वो भी पूरा कंप्लीट नहीं तो, लेकिन फिर भी बहुत सारे अज्जा हाँ कंपोनेंट किया जाता यस है। यस 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 ये सब ऑलराउंड असेसमेंट है। हम लोग यूनिट टेस्ट भी लेते हैं, टेस्ट लेते हैं। ओके, एक तरह है, और असाइनमेंट भी देते हैं, आप लोग प्रेजेंटेशन भी करवाते हैं, एक्टिविटीज भी देते हैं, ये सारा इंक्लूड है ना इसमें। उसमें सब देख के असेसमेंट करते हैं, इसीलिए बच्चा ना इंटरनल मार्क्स से बहुत ये करते हैं। फ्रेंड से देखते हैं, मेरे को 17 आया, इनको 18 आया, 1 मार्क का फर्क देखते हैं। हर एक को 18 नहीं दे सकते हैं ना, हर एक को जो है ना 18 मार्क्स नहीं दे सकते, 20 के लिए हर एक को 20 नहीं दे सकते हैं। ये सब देखते हैं हम, अटेंडेंस भी देखते हैं, प्रेजेंटेशन भी देखते हैं, आपका पार्टिसिपेशन भी देखते हैं, आपका बिहेवियर भी देखते हैं, सारा सब देख के देते हैं, ऐसे नहीं है। तब जो है इसको कहते हैं ऑल राउंड असेसमेंट, कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। इसमें बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स, बहुत सारा पैरामीटर्स देखते हुए, ओके, बच्चों का ऑब्जर्वेशन स्किल्स, डिस्कशन, एक्सप्रेशन, एक्सप्लेन, बच्चों का एनालिसिस, कैसा एनालिसिस कर रहा है, एनालाइजिंग स्किल, ओके, ये सब देखते हैं। ओके, कुछ इंडिकेटर्स यहाँ दिया गया है। एक इंडिकेटर जो है एक्टिविटी, बच्चा एक्टिविटी देता है, एक्टिविटी जो आपका कॉन्सेप्ट समझने के लिए एक्टिविटी बेस्ड, एक्टिविटी की जरिया जो बच्चा करके दिखाता है उसको कैसा असेस करना। ओके, एक्टिविटी को असेस करना, कैसा असेस करेंगे, असेसमेंट ऑफ एक्टिविटी। एक्टिविटी एक लर्निंग इंडिकेटर है। ओके, प्रेजेंटेशन एक लर्निंग इंडिकेटर है, एक पैरामीटर है। बच्चों के एक्टिविटी को असेस करना कैसा करेंगे, देखिए एक एक्टिविटी दिया गया है आपने, एरिया ऑफ द सर्किल, मेजरमेंट ऑफ एरिया ऑफ द सर्किल, नेम ऑफ द एक्टिविटी। ओके, इसमें हाउ टू परफॉर्म, मेजर द एरिया ऑफ द सर्किल, एटलीस्ट 5 सर्किल्स बच्चों को देना है विथ ए थ्रेड स्केल। ओके, ये डेटा भी मतलब टेबल भी देना है। हर एक बच्चा 5 सर्किल्स जो है थ्रेड से, स्केल से मेजर करते हुए एक्टिविटी करके, एक्टिविटी में 5 सर्किल जो दिया गया है उसको मेजर करते हुए एरिया ऑफ द सर्किल निकालना। उसमें ये एक्टिविटी करते वक्त बच्चों को कैसा असेस कर सकते हैं, एक्टिविटी को कैसा असेस कर सकते हैं। मैंने बताया एक एक्टिविटी को असेस करने के लिए बहुत सारा लर्निंग इंडिकेटर्स, बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है। ओके, बहुत सारा पैरामीटर में देखिए
हम लोग यहाँ डिस्कस किए पहले, यहाँ डिस्कस किए ना, देखिए ये आपका ऑब्जर्वेशन कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, क्लासिफिकेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कलेक्शन ऑफ डेटा, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, ड्राइंग कंक्लूजन्स, एप्लीकेशंस टू डे टू डे लाइफ, वैल्यू एटीट्यूड कंसर्न, ये 8 पॉइंट जो डिस्कस किया गया है, ये सब कुछ सब भी आ सकता है, उसमें कुछ कंपोनेंट्स भी आ सकते हैं। अब देखिए एक्टिविटीज को कैसा लर्निंग इंडिकेटर्स की मदद से कैसा असेस करेंगे। लर्निंग इंडिकेटर है एक्सपेरिमेंटिंग, कलेक्टिंग डेटा, एक्सपेरिमेंटिंग और कलेक्टिंग डेटा। टास्क देखिए, ऑब्जर्व द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल्स, चेकिंग द मेजरमेंट स्केल एंड ट्रेड। बच्चे ये देख रहा है जो दिया गया है उसको कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, डिफरेंट सर्किल्स हैं, डिफरेंट सर्किल्स है, स्केल दिया गया, थ्रेड दिया गया है, उसको चेक करना क्या दिया गया, क्या करना है, एरिया का एरिया निकालना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्किल्स दिया गया है, स्केल दिया गया, थ्रेड दिया गया, ये सारा मटेरियल जो दिया गया है उसको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व कर रहा है बच्चा, ओके, कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, क्या परस्यू कर रहा है, सॉल्यूशन की तरफ जाने के लिए कैसे यूज करेंगी, ये बच्चों के अंदर जो डेटा कलेक्ट करने के लिए किस तरह ऑब्जर्व करा, ऑब्जर्वेशन टेक्निक। ये अगर ये बच्चा इस तरह जो दिया गया 5 सर्किल्स को कैसा ऑब्जर्व कर रहा है, यस और नो, ऑब्जर्व कर रहा है, नहीं कर रहा है, अगर नहीं करता है नो, ओके, फिर ऑब्जर्व कर रहा है यस। नेक्स्ट, फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द ईच सर्किल, 5 सर्किल दिया गया है, हर एक सर्किल डिफरेंट शेप, डिफरेंट साइजेस का है, डिफरेंट साइज का डिफरेंट रेडियस रहता है, और डिफरेंट रेडियस को नोट करना, नोट दिया गया यहाँ, ओके, टेबल में नोट करना है। फाइंडिंग द रेडियस ऑफ द ईच सर्किल, एक छोटा सा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, और बड़ा सर्किल है, ये सब कुछ कर रहा है, देखना है बच्चा, अगर कर रहा है यस में टिक करना। प्रेजेंटिंग डेटा, डेटा को प्रेजेंट करना। एंटर द रेडियस ऑफ द ईच सर्किल इन ए टेबल, जो टेबल दिया गया है उस टेबल में एंट्री करना, डेटा को जो प्रेजेंट करना, जो माप करके उसमें एंट्री करना, प्रेजेंटिंग डेटा। एंटर द डेटा इन करेक्ट कॉलम्स, डेटा जो है करेक्ट कॉलम में एंट्री कर रहा है नहीं है। स्पीक आउट द रेडियस ऑफ द सर्किल विथ यूनिट, सेंटीमीटर है, ओके, मीटर्स है, क्या है, वो यूनिट्स के साथ लिख रहा है नहीं है, ये सेकेंडरी लर्निंग इंडिकेटर है। मतलब एक एक्टिविटी में बहुत सारा कंपोनेंट्स रहता है, कंपोनेंट्स ओवरलैपिंग भी होता है, ओके, ये कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। लर्निंग इंडिकेटर्स आपको हेल्प करते हैं असेस करने के लिए, एक्टिविटी को असेस करने के लिए। लर्निंग इंडिकेटर्स, एक्सपेरिमेंटेशन, प्रेजेंटिंग डेटा। Next, analyzing data and drawing data. Realize the area of the circle is pi multiplied by r is squared. Okay, pi r square. Realize that बच्चा ये सब करने के बाद बच्चा रियलाइज होता है एरिया ऑफ द सर्किल pi multiplied by r square, ये जनरलाइजेशन है। अगर इस तरह करते हैं ड्राइंग कंक्लूजन्स, 5 सर्किल्स ऑब्जर्व करने के बाद, 5 सर्किल्स रेडियस फाइंड आउट करने के बाद, सर्कमफरेंस फाइंड आउट करने के बाद बच्चा रियलाइज होगा, जनरलाइज करेंगे बाय ऑब्जर्विंग इन कॉन्क्रीट एग्जांपल्स, ओके, एग्जांपल्स देखने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद रियलाइज होगा एरिया ऑफ द सर्किल इज नथिंग बट pi is multiplied by r squared। और ये कर रहा है यस। रियलाइज दैट द वैल्यू ऑफ द पाई इज, हर एक सर्किल में पाई इज कॉमन कांस्टेंट, दैट इज 3.14। बच्चा ये भी रियलाइज होगा, रियलाइज हुआ था यस। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एक्सप्लेनेशन, बच्चा आंसर करेंगे, आंसर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द प्रोसीजर, कैसा क्या किया है प्रोसीजर बताएंगे, बच्चा एक्सप्लेन करेंगे, ओके। व्हाई ऑल सर्किल्स शुड मल्टीप्लाइड विद पाई, इसके लिए जवाब देंगे, क्योंकि बच्चा खुद से करता है तब जो जवाब देंगे एक्सप्लेन करेंगे। और छोटा हो बड़ा हो, ऐसे बड़ा हो, मगर सब में पाई कॉमन है, ओके। आस्किंग क्वेश्चन शो इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी इन गेटिंग रिलेटेड नॉलेज, इस रिलेटेड नॉलेज जो है सीखने में बच्चा क्वेश्चन करेंगे, इंटरेस्ट दिखा देंगे, इसका फर्दर जो नॉलेज एक्वायर करने के लिए बच्चा इंटरेस्ट दिखाते हुए क्वेश्चन करेंगे। व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज एडजस्टेड टू 3.14, 3.14, पाई इज रेशनल और इरेशनल, तबरेज? यस सर, इरेशनल है। हाँ, इरेशनल। व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल?
इरेशनल मीन पॉइंट के बाद नंबर डिजिट उसका रिपीट न करे, उसके बाद रिपीट हाँ नहीं बच्चे, करे, टर्मिनेट ओके। टर्मिनेट नहीं करे। देखिए इस तरह बच्चों के अंदर जो है इस तरह डेवलप होता है, तब जो बच्चा क्वेश्चन करेंगे, आस्किंग क्वेश्चंस, व्हाई द वैल्यू ऑफ पाई इज एडजस्ट टू 3.14। ओके, नेक्स्ट वैल्यूज एटीट्यूड कंसर्न्स। अब फिर ये सब होने के बाद बच्चा रिकॉर्ड करेंगे, टेक्स एंड रिकॉर्ड द रेडियस एंड पेरीमीटर ऑफ द गिवन सर्किल स्टूडेंट्स हॉनेस्टली, जो नीटली क्लीनली अच्छा से परफॉर्म करके जो रिकॉर्ड मेंटेन करता है, you are giving value and you are having favorable attitude to learn something and you are concerned about your activity, ये बच्चों के अंदर नहीं है। एक्टिविटी की इस तरह लर्निंग इंडिकेटर्स के साथ जो है असेस कर सकते हैं। क्लियर? एक्टिविटी को इस तरह असेसमेंट करते हैं। ओके, असेसमेंट उतना आसानी नहीं है, एक्टिविटी को असेस करना है। ये 6 इंडिकेटर्स, यहाँ 6 इंडिकेटर्स, लर्निंग इंडिकेटर्स यूज करते हुए यहाँ असेस किया गया है। ये देखिए ऊपर हम लोग जो डिस्कस किया गया है, ये इसके मदद से, ये these are the learning indicators, these are the parameters, different parameters of an activity। ओके, क्लियर? यस सर, यस सर। मुजफ्फर आलम है, जफर एहसान, एहसान दानिश, हिना कौसर, हिना कौसर, वाहब साहब, यस सर। ओके लाइन पे है। ओके, हिना कौसर, सुन रहे हैं सर? हाँ, दानिश है, तौसीफ रजा, यस सर। ओके। हाँ, एक दो स्टूडेंट्स हैं तो काफ़ी है, क्योंकि आप एविडेंस है मेरे लिए, सिलेबस हुआ नहीं हुआ, क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया, और रिकॉर्ड तो भी है। हाँ? जी सर। चलिए इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर। चलिए ओके। अभी हम देखिए टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स में एक असेसमेंट एक्टिविटी पहले वाला देख चुके हैं। नेक्स्ट जो है असेसमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन को कैसे असेस करना, प्रेजेंटेशन को असेस करने के लिए क्या लर्निंग इंडिकेटर्स हम यूज करते हैं, इस तरह ग्रुप वर्क को असेस करने के लिए क्या लर्निंग इंडिकेटर्स यूज करते हैं, उससे उसका मदद से हम कैसा जो है ग्रुप वर्क को कैसा असेस कर सकते हैं। ओके, हाँ देखिए असेसमेंट ऑफ प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को असेस करना। इसमें लर्निंग इंडिकेटर्स ये है, कंटेंट, कंटेंट कैसा है, कंटेंट कंसाइज है, प्रिसाइज है, कंप्लीट है, कोहेरेंट है, करेक्ट है। ओके, अगर सब अच्छा है, कंटेंट करेक्ट कंटेंट लिया है, कंसाइज जो बताना चाह रहा है उसमें है, इनबिल्ट है। ओके, कंसाइज है, जो बताना चाह रहा है उसमें जो है मीनिंग है उसमें, और कंप्लीट है, जो बताना चाह रहा है, जो एक्सप्रेस करना चाह रहा है उसमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, कोहेरेंट है, रिलेटेड है। ओके, इस तरह अगर ये सब रहता है, ए हाईएस्ट है, फिर करेक्ट है, कंसाइज है, कंप्लीट है, कोहेरेंट टू सम एक्सटेंट, कोहेरेंट टू सम एक्सटेंट, कोहेरेंट टू वेरी लिटिल एक्सटेंट, इनकम्प्लीट, यहाँ कंप्लीट है, डी में इनकम्प्लीट है, कॉन्शियस सॉरी कंसाइज टू सम एक्सटेंट, इनकम्प्लीट, मोस्टली इनकोहेरेंट। इस तरह ए बी सी डी, हाईएस्ट है ए, देन बी सी डी। और देखिए ए बी सी का करेक्ट है, कंटेंट करेक्ट है, कंसाइज भी है, कंसाइज भी है, डी आने के बाद पार्शली कंसाइज है। ओके, कंसाइज टू सम एक्सटेंट, कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, कंप्लीट है। ओके, सम एक्सटेंट, इनकम्प्लीट है, डी में इनकम्प्लीट है, या कोहेरेंट है, कोहेरेंट टू सम एक्सटेंट, कोहेरेंट टू ए वेरी लिटिल एक्सटेंट, इनकोहेरेंट, मोस्टली इनकोहेरेंट, रिलेटेड नहीं है, कंटेंट जो बताना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं है। इस तरह कंटेंट कैसा है। फिर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आपने जो टॉपिक के ऊपर आप प्रेजेंट कर रहा है आपको पहले समझना है। ओके,
अगर समझना है, अगर कॉन्सेप्ट का समझ लेता है, आप अच्छा तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्क्राइब्स ऑल प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व विद डिटेल्स, क्लियरली एक्सप्लेन ऑल रिलेवेंट कॉन्सेप्ट्स, कन्वे डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। Describes all principle involved with some details, full details, some details. Describe most of the principles involved with little details, some details, little details. Describes involved with some errors, error के साथ D, less marks. They clearly explain all relevant concepts, explain most of the relevant concepts, most of the, yeah, all relevant concepts, most of the relevant, explains few relevant concepts. Okay, इस तरह describe few concepts, convey depth in understanding, conveys understanding, यहाँ depth, यहाँ simply understanding, conveys a little understanding, conveys very little understanding. इस तरह understanding ग्रुप वर्क में चलेगा। अंडरस्टैंडिंग कंटेंट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट, प्रेजेंटिंग, नेक्स्ट प्रेजेंटिंग, कैसा प्रेजेंट कर रहा है। स्पीक्स क्लियरली विद कॉन्फिडेंस, जब क्लैरिटी रहता है कॉन्फिडेंस रहता है, जब क्लैरिटी रहता है कॉन्फिडेंसली बोल लेता है। स्पीक्स नॉलेजेबली, मेक आई कॉन्टैक्ट, जो नॉलेज रहता है तब जो है क्लैरिटी भी रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है। जब कॉन्फिडेंस रहता है ऑडियंस को देखते हैं, सब ऑडियंस को देखते हैं, नहीं तो एक लोगों को देखते हैं। इस तरह इन्वॉल्व्स क्लासमेट्स और मॉड्यूलेट्स वॉइस, वॉइस में भी चेंजेस आता है, मोनोटस नहीं रहता है। ये प्रेजेंटेशन इस तरह प्रेजेंट करते हैं जिनके पास कंटेंट क्लैरिटी रहता है, कॉन्फिडेंस रहता है, अच्छा बोल देता है, आई कांटेक्ट कर लेता है, सबको इन्वॉल्व कर देता है, वॉइस में भी चेंजेस लेकर आता है, इस तरह प्रेजेंट करते हैं। तो स्पीक्स विद कॉन्फिडेंस, स्पीक्स नॉलेजेबली, make frequent eye contact, frequent eye, involves classmates, no modulate a little, speaks with a little confidence and knowledgeable, rarely makes eye contact, involves classmates, speaks monotone, एक ही voice से बात, speaks vaguely, avoids making eye contact कभी नहीं करते हैं, no involvement of classmates, इस तरह प्रेजेंट करते हैं। ये ग्रेडिंग है, ये BCD जो है ना, ये फुलेस्ट मार्क्स है और D लोएस्ट मार्क्स है। यूजिंग विजुअल एड्स यूज करना, जो प्रेजेंटेशन यूज करते वक्त एड्स यूज करना, रिलेटेड कंटेंट को, ग्राफ हो, टेबल हो, चार्ट हो, मॉडल हो, पिक्चर हो, रिलेटेड विजुअल एड्स को दिखाना। एड सपोर्टेड द प्रेजेंटेशन, आपका प्रेजेंटेशन को सपोर्ट करना, उस तरह प्रेजेंट कर रहा है। ओके, वो दिखा रहा है क्या, चेक करना है यहाँ। organize relevant, neat, aid support to the presentation, organize some extent, relevant, neat, aid support to the presentation, organize to a little extent, neat, aids support to some extent, organize, relevant, messy, confusion। फिर ऑर्गेनाइजेशन कैसा ऑर्गेनाइज किया गया है, ऑर्गेनाइज कैसा, लॉजिकल वे, स्मूथ ट्रांजिशन फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू अदर, shows conception of concepts, speaks logical way, smooth transition from concept to other, shows a little conception of concepts, speaks logical way, jerky transition from concept to other, speaks mostly in logical way, jerky transition from concept to other। और कैसा ऑर्गेनाइज किया, लॉजिकली ऑर्गेनाइज किया नहीं है। और क्रिएटिविटी, shows innovativeness, innovative, explores novel way, नया तरीका, generates and sustain interest, इंटरेस्ट क्रिएट करना, सस्टेन करना क्लास को, ये क्रिएटिविटी है। शो innovativeness, generates and mostly sustain interest of the class, show little innovativeness, generates and sustain interest of the class some extent, perform the task in repetitive way, generates a little interest of the classroom। इस तरह ये इस लर्निंग के इंडिकेटर्स के मदद से आपका प्रेजेंटेशन को असेस कर सकते हैं। प्रेजेंटेशन को असेस करने के लिए क्या पैरामीटर्स लिया गया है, पैरामीटर मतलब इंडिकेटर, कंटेंट करेक्ट है, कंटेंट कैसा है, और अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट एंड प्रेजेंटिंग यूजिंग विजुअल एड्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएटिविटी। इसका पैरामीटर से, इस पैरामीटर से आप प्रेजेंटेशन को अच्छा तरह असेस कर सकते हैं। ओके, क्लियर।
यस सर। यस सर। ओके, प्रेजेंटेशन को इस तरह हम लोग असेस करते हैं। सिर्फ ये नहीं देखते हैं आप कैसा प्रेजेंट किया है, आपका सब्जेक्ट नॉलेज है नहीं है, और इनका मॉड्यूलेशन कैसा है, प्रेजेंटेशन कैसा है, कंटेंट क्लैरिटी है, करेक्ट है, ये सब देखा जाता है। ये पैरामीटर देखते हुए प्रेजेंटेशन को असेस करते हैं। नेक्स्ट, ग्रुप वर्क। ग्रुप वर्क को कैसा असेस करना। अब बताइए तबरेज, असेसमेंट हम यहाँ एवेल्युएशन टर्म यूज नहीं कर रहा है, असेसमेंट यूज कर रहा है। यस सर। क्या फर्क है? बहुत सारा लर्निंग Yes, इंडिकेटर्स है, बहुत सारा पैरामीटर है, एक ही यस पैरामीटर सर, नहीं है। इसीलिए इसीलिए असेसमेंट यूज कर रहे हैं सर। यस हाँ, सिर्फ देखिए अगर कॉग्निटिव एबिलिटी को देखा जाता है, ओके, एक ही टेस्ट यूज किया जाता है, एक ही पैरामीटर में ऊपर टेस्ट किया, तब एवेल्युएशन कर सकते हैं। असेसमेंट ऑफ ग्रुप वर्क, तो ग्रुप वर्क को असेस कैसा करना, क्या लर्निंग इंडिकेटर्स यूज करते हैं इसमें। पार्टिसिपेशन, टीम स्पिरिट, democratic attitude, reflective on collective experiences, बस इतना है। मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, ये देखिए ग्रुप वर्क को असेस करना। पार्टिसिपेशन कैसा है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ग्रुप में, सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट कर रहा है। वॉलंटरी वर्क, वॉलंटरी से काम लेते हुए कर रहा है, मतलब तो कुछ जो है टीचर आके आपका पार्टिसिपेशन कुछ नहीं है, आप भी इन्वॉल्व करो, ग्रुप में पार्टिसिपेट करो, तभी कर रहा है, नहीं तो वॉलंटरी कर रहा है। शो पॉजिटिव एटीट्यूड, शो इनिशिएटिव्स, अगर इस तरह है तो फिर ए अच्छा है। ओके, इनका ग्रुप वर्क में इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, हर एक इंडिविजुअल को देखते हुए ग्रुप का एनालिसिस करना असेसमेंट है। ओके, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ग्रुप 4-5 ग्रुप्स को, जो ग्रुप में कौन सा ग्रुप परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है, ये सब देखना। हर ग्रुप में हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहा है, हर एक कंट्रीब्यूट कर रहा है, हर एक वॉलंटरी कर रहा है, और सब एक जो पॉजिटिव एटीट्यूड एक दूसरे से बात कर रहा है, तब ग्रुप फर्स्ट पोजीशन में आएंगे। ग्रुप जो है, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ई, ग्रुपिंग में जो देना है कौन सा ग्रुप अव्वल पोजीशन में है, तब दे सकते हैं, ये सब देख के। फिर एक्टिवली पार्टिसिपेट, कंट्रीब्यूट्स ए लॉट, वॉलंटियर्स वर्क्स, मोस्टली शो पॉजिटिव एटीट्यूड, मोस्टली शो इनिशिएटिव, occasionally कभी कभी, एक्टिवली पार्टिसिपेट्स, contributes a little, voluntary work sometimes, mostly shows positive attitude, rarely shows initiatives, actively participates, contributes very little, rarely voluntary work, rarely shows positive attitude। जो पहले दिया गया है उसमें फुल है, इसमें एक में कुछ कम है, सी में और कुछ कम है, डी में बिल्कुल कम है। ओके, इस तरह पार्टिसिपेशन को देख सकते हैं, ग्रुप में इनका पार्टिसिपेशन कैसा है। और टीम स्पिरिट works collaboratively, respects others' ideas, involves others in work. Shows team spirit, works mostly collaboratively, respects other ideas, involves others in work occasionally, shows a little team spirit, works collaboratively, respects others' idea, rarely involves group। किस ग्रुप में फॉल कर रहा है, ए में, बी में, सी में, डी में, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसमें रेटिंग देना, ये रेटिंग स्केल है। अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है ए, और कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहा है बी, और कुछ बेकार परफॉर्म कर रहा है सी, और बेकार परफॉर्म कर रहा है डी, इस तरह। फिर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड मतलब सब एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है, हर एक को जो है ग्रुप में पार्टिसिपेट देने के लिए, कंट्रीब्यूट करने के लिए डेमोक्रेटिक एटीट्यूड होना चाहिए। अलो अदर्स टू स्पीक,
एक दो लोग कंट्रीब्यूट कर रहा है, बाकी लोग ऐसी है नहीं है। हेलो others to speak, work, gets involved in healthy discussion, listen, interact to others, gives weightage to others work, appreciates other contribution, demonstrates social values. Okay, allow others to speak, work, gets involved healthy discussion, listens, interact to others, gives weightage to others work, most of time appreciates others contribution. Hello, sir. Contribution, demonstrate little social value. सर आवाज ब्रेक हो जाती है सर। Appreciate others सर contribution. आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर बीच सर बीच में आवाज आवाज ब्रेक हो रही है सर। आवाज ब्रेक हो रहा है। रिकॉर्ड तो हो रहा है, रिकॉर्ड मैं अपलोड करूंगा। ओके, मैं इसमें जो है वो पढ़ ले रहा हूँ। ओके, हेलो, यस सर आवाज यस सर। ब्रेक सर। ब्रेक हो रहा है, अभी क्लियर? यस सर। हाँ सर अभी यस क्लियर है। फिर नहीं आ रही आवाज। आवाज नहीं हेलो? आ रही है। नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर आ रही है सर। ओके ओके, और मुझे 5-10 मिनट्स बेर कीजिए। हेलो, यस सर। सर आवाज ब्रेक हो जाती है सर। हम कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस जो ग्रुप में कलेक्टिव काम करते हैं, ओके, हर एक का कंट्रीब्यूशन लेते हुए उसमें रिफ्लेक्ट करना, फैसिलिटेट्स कलेक्टिव डिसीजन, सब मिलकर डिसीजन लेना है, गेट्स इन्वॉल्व इन ओपन डिस्कशन, encourages and recognizes multiple views, speaks without fear, unbiased, constructs meaning of concept socially, questions, inquires, debate to arrive at a concept, provides support to the group. ओके, नेक्स्ट कुछ कुछ कम कर लेता है उसमें। ओके, जिस ग्रुप में अच्छा है परफॉर्मेंस, पहला वाला कॉलम में रहता है, सेकंड थर्ड फोर्थ में कुछ में कम रहता है, इस तरह रेटिंग दे सकते हैं। फिर मल्टीपल मैनिफेस्टेशन, वर्क्स विथ इफेक्टिव प्लानिंग रिलेट्स टू प्रोजेक्ट, जो दिया गया उसके रिलेटेड काम करते हैं। एक्सपेरिमेंट, activity at hand with contextual background, provide explanations, always defend his or her hypothesis with analysis or evidence, and suggest alternatives, various ways to interpreting. ये सब जो काम दिया जाता है ग्रुप में, और इनका एक्सप्लेनेशन एविडेंस के साथ एक्सप्लेन करते हैं, हाइपोथेसिस और एनालिसिस, फिर फर्दर सजेशंस, ओके, फर्दर स्टडीज के लिए सजेशंस भी दिया जाता है। ये सब रहता है, तब मल्टीपल मैनिफेस्टेशन कहते हैं। ये आपका ग्रुप वर्क को इस तरह लर्निंग इंडिकेटर्स यूज करते हुए असेस करते हैं। एक जो है पार्टिसिपेशन, टीम स्पिरिट, डेमोक्रेटिक एटीट्यूड, रिफ्लेक्ट ऑन कलेक्टिव एक्सपीरियंसेस, मल्टीपल मैनिफेस्टेशंस, या लर्निंग इंडिकेटर्स। ये लर्निंग इंडिकेटर मतलब पैरामीटर्स, इस पैरामीटर का मदद से ग्रुप वर्क को असेस कर सकते हैं। ओके, हेलो यस सर अभी ठीक है। ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट जो है असेसमेंट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग, आपका सिलेबस में
नेक्स्ट असेसमेंट, फोर्थ पार्ट जो है Yes, sir. असेसमेंट ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग को कैसा असेस करना। देखिए एक्टिविटीज, एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रोजेक्ट्स, फील्ड ट्रिप्स एंड वेरियस अदर, ये सब कोलैबोरेटिवली काम करते हैं, ग्रुप में काम करना पड़ता है। एक्सपेरिमेंटल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, एक्टिविटीज, फील्ड ट्रिप्स, ये सब ग्रुप में काम करना पड़ता है, कोलैबोरेटिवली काम करना करता है, एक दूसरे से कोऑपरेट करते हुए करना पड़ता है। इसलिए वेरियस अदर लर्निंग एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ग्रुप्स एंड हेल्प इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स ग्रुप वर्क, sharing and learning from each other. Some of the following learning indicators for assessment collaborative learning. ये देखिए कुछ यहाँ दिया गया लर्निंग इंडिकेटर्स कोलैबोरेटिव लर्निंग को असेस करने के लिए। क्या है? कंटेंट नॉलेज ऑफ द एक्टिविटी, प्रोजेक्ट, जो एक्टिविटी दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया है, उसका कंटेंट नॉलेज होना चाहिए। पुटिंग फोर्थ इज आर व्यूज विथ रीजनिंग, इनका व्यूज जो है रीजनिंग के साथ होना चाहिए। अगर क्वेश्चन करे तो उसका जवाब दे सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। प्रॉपर कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। स्पीकिंग एंड राइटिंग, जो रिकॉर्ड दिया जाता है उसमें भी आप जैसा बोल रहा है उस तरह रिकॉर्ड शक्ल भी उसी तरह लिखना चाहिए, और एक्सप्लेन करना, प्रेजेंटेशन भी उस तरह करना है। रेस्पेक्ट फॉर अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप्स, जब ग्रुप में काम करता है एक दूसरे को रेस्पेक्ट करना है, यही है सोशल स्किल। एंड प्रॉपर बॉडी लैंग्वेज वाइल इंटरेक्टिंग, एक दूसरे से बातचीत करते वक्त जो है प्रॉपर इंटरेक्शन, प्रॉपर लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज यूज करना, पॉकेट जेब में रख के फिर डांसिंग करते हुए हैं, ये सब नहीं करना। प्रॉपरली बॉडी लैंग्वेज जब जो है एक दूसरे से इंटरेक्ट करते वक्त उस रेस्पेक्ट के साथ आपका बॉडी भी उस तरह मोल्ड करते हुए जो है बात करना है, इसको कहते हैं बॉडी लैंग्वेज। यह लर्निंग इंडिकेटर्स की मदद से आप कोलैबोरेटिव लर्निंग को असेस कर सकते हैं। एक कंटेंट नॉलेज है, और ग्रुप में जो कोलैबोरेटिव वर्क में जो कंटेंट दिया गया, प्रोजेक्ट दिया गया, उसका कंटेंट नॉलेज है, और जो भी बता रहा है उसका रीजनिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा है, और इसमें ग्रुप में कैसा एक दूसरे को कैसा रेस्पेक्ट कर रहा है, एक दूसरे से बात करते वक्त बॉडी लैंग्वेज क्या है, ये सब देखा जाता है कोलैबोरेटिव लर्निंग को असेस करने के लिए। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। हाँ देखिए अभी हम सिलेबस पे आते हैं। असेसमेंट फ्रेमवर्क, असेसमेंट मतलब ऑलराउंड असेसमेंट करने के लिए, कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव एवेल्यूएशन के लिए, असेसमेंट करने के लिए टीचिंग लर्निंग साथ साथ रहता है। असेसमेंट का जरूरी भी है, असेसमेंट अलग से नहीं देखना है। असेसमेंट जो है सिलेबस में इंटीग्रल पार्ट है। असेसमेंट करने के लिए एक फ्रेमवर्क तैयारी करना है, दैट इज ब्रॉड आउटलाइन। क्यों करना है असेसमेंट, क्यों करना है ये भी बताना है, पर्पस ऑफ असेसमेंट। फिर असेसमेंट करने के लिए बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है, एक दो पैरामीटर से असेस नहीं कर सकते हैं, बहुत सारा पैरामीटर्स रहता है। उस पैरामीटर्स को लर्निंग इंडिकेटर्स कहते हैं। उसी तरह कोलैबोरेटिव लर्निंग में एक्सेस करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स को कंसीडर करना पड़ रहा है, उस पैरामीटर को लर्निंग इंडिकेटर कहा जा रहा है। ओके, यस सर। हेलो हेलो, यस सर। कमलेश, हाँ सुन रहा हूँ। यस सर, आवाज आ रही है सर, कभी कभी बीच में सर ब्रेक हो जाती है आवाज। कभी कभी ब्रेक हो रहा है ना। ओके, यस सर। कोई बात नहीं। अभी देखिए इसमें ये भी क्लैरिटी मिल गया ना, आप लोग मैनेज कर सकते हैं ना 5.A भी। यस सर, पर्पस ऑफ उसमें तो डाउट, असेसमेंट लर्निंग इंडिकेटर, यस सर, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, यस सर,
Group 4. Yes, sir. Clear? Collaborating learning. Yes, sir. फिर तबरेज यहाँ मैं स्टॉप कर देता हूँ क्योंकि इसमें भी ब्रेक है। कल नया टॉपिक टूल्स एंड टेक्निक्स, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हमेशा क्वेश्चन आता है, टूल्स एंड टेक्निक्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे कल नेक्स्ट क्लास में। Yes, sir. ओके? Yes, sir. हेलो? Yes, sir. आवाज नहीं जा रही है सर? कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, कल टूल्स एंड टेक्निक्स डिस्कस करेंगे, राइट? Yes, sir. ओके, फुल अटेंडेंस है, फुल अटेंडेंस है। आई विल स्टॉप हियर। Okay, sir. Bye, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. बाय बाय।